यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी टेस्टिंग के मॉड्यूल के अंदर हैं। हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, टेस्ट केस कैसे बना सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक टेस्ट हम आज की वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे मॉक्स क्या होते हैं, कैसे हम मॉक टेस्ट बना सकते हैं, कितना एक नॉर्मल टेस्ट और एक मॉक टेस्ट के बीच में एग्जीक्यूशन टाइम पे फ़र्क है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज की इस वीडियो पर। ठीक है, ये है यूआई पाथ विद जय। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, यहाँ हम आ गए हैं मॉक टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, वन सेकेंड, या हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मॉक टेस्टिंग के अंदर। यहाँ पे दिस इज द न्यू चैप्टर एंड आज हम देखने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स ऑफन डील विद बिजनेस एप्लीकेशंस लैकिंग ए सेपरेट नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है कि जब भी हम आपकी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी आर यूजिंग इट इन द नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, बट ऑब्वियसली प्रोडक्शन में अपनी एप्लीकेशन को नहीं लेके जा सकते हैं, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ खराब है वहां पे भी खराब हो जाएगा, इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, तो क्या होगा इन सच केसेस, उन केस में क्या होगा, टेस्टिंग द आरपीए वर्कफ्लोज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कैन बिकम रिस्की। जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ चीज़ बार बार यूज हो रही है, एआई यूनिट से फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग आपकी बार बार है, यूनिट्स यूज हो रही हैं, तो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, थ्रू द इफेक्ट्स इन प्रोडक्शन और कॉस्टली, मैंने अभी आपको बताया, थ्रू द स्पेशल रिसोर्सेज नीडेड। यही मैंने आपको अभी बताया है एआई यूनिट्स के बारे में। कुछ भी हो सकता है, कोई सर्वर का लाइसेंस आप यूज़ कर रहे हो, बार बार रन होने पे कंज्यूम हो रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम इसे प्रोडक्शन पे उसको यूज़ करें तो हम उसकी जगह पे मॉक टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, मॉक्स क्या करेंगे देखते हैं। मॉक टेस्टिंग और मॉकिंग offers a way of replacing dependencies by creating an objects that simulate the behavior of real objects। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको एक फाइल में, एक्सेल फाइल में डालना है। एक एक यू कैन से एक पोर्टल से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं जो हमें दे रखा है इनसाइड द डिज़ाइन रिबन। ठीक है, टेबल एक्सट्रैक्शन विंडो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल हमें वो डेटा पोर्टल से एक्सट्रैक्ट करना है, हमें उसको एक एक्सेल शीट में पेस्ट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, बार बार मैं पोर्टल रन करूंगा तो हो सकता है कि मेरे, फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हो सकता है मेरे पास कुछ यहाँ पे लाइसेंसिंग पे फर्क पड़े। ठीक है, कुछ यूनिट्स कंज्यूम हो रही हूँ, या बार बार रन करने में मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। वट आई डू, आई जस्ट डू अ मॉक। मेरे पास उसी डेटा की एक फाइल होगी, एक्सेल फाइल होगी वहां पे, तो मैं उसको एज अ रीड रेंज के तौर पे यूज कर सकते हूँ। देखिए, काम क्या है आपका, काम है आपका पोर्टल से एक्सट्रैक्ट करना है डेटा जो कि डेटा टेबल होगा, तो उसको मैं एक्सेल फाइल के तौर पे वहां पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो वो आपका एक टाइप का मॉक बन गया है। वो आपकी रियल एक्टिविटी नहीं है, बट वो उस रियल एक्टिविटी को सिमुलेट करेगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, उसी को कहते हैं यहाँ पे मॉक टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ हम देखने वाले हैं एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल के साथ, वही अपना ट्राइड एंड टेस्टेड एक्ट में। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके सामने फिर से एक वर्कफ्लो बनाऊंगा, ताकि किसी ने पुरानी वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आगे देख लो। तो 125 जो हमारा चैप्टर था, उस पे जो हमने बताया था कि कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ड्रिवन टेस्ट यूज कर सकते हैं, उसमें मैंने लॉगिन करके दिखाया था आपको। यहाँ मैं सेम वो करने वाला, बट विद अ डिफरेंट अप्रोच। वी आर यूजिंग द मॉक टेस्ट ओवर हियर। लेट्स सी हाउ। चलो, चैप्टर 126 एंड इट विल बी मॉक टेस्ट टेप, राइट। चलिए, तो गाइज यहाँ आ गया हूँ मैं अपने स्टूडियो के अंदर। ठीक है, और यहाँ मुझे ऑब्वियसली मैं एक नया सीक्वेंस बनाना चाहूँगा, बिकॉज ये रीयूजेबल वर्कफ्लो बन सकता है, तो मैं इसको एक अलग से सीक्वेंस बनाऊंगा ताकि मैं इसको बार बार अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, आई जस्ट क्लोज द मेन सीक्वेंस एंड यहाँ मैं जाके वही नॉर्मल सबको पता है, यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र हम यहाँ पे लेंगे एंड इसको ऑटोमेट करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, then we'll just use some type into activities over here, यहाँ पे, राइट। एंड ये मैं अपना मेन वर्कफ्लो बना रहा हूँ, ये मॉक वर्कफ्लो नहीं है। मॉक वर्कफ्लो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है, डोंट वरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखो, टाइप इनटू अगेन, दिस इज क्लासिक। वन मोर थिंग गाइज, डोंट मिक्स एंड मैच मॉडर्न एंड क्लासिक एक्टिविटी। वैसे दिक्कत तो कुछ नहीं होती है एज फार एज आई नो, बट कई बार डिपेंडेंसीज लोड होने में दिक्कत होती है। इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल, सो इट्स बेस्ट टू इधर यूज ऑल क्लासिक और इधर यूज ऑल मॉडर्न। मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई मॉडर्न यूज़ करना, क्योंकि मॉडर्न का ज़माना है और मॉडर्न ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अभी।
और ये पूरा जो आपका कोर्स है ये मैंने मॉडर्न के ही हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने यहाँ पे एक्टिविटी यूज कर ली है एंड वी विल जस्ट यूज अ गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी। ये ऑर्केस्ट्रेटर से मेरा एसेट लेगा, एसेट के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा बिकॉज ऑफ अ सिक्योरिटी रीजन, बट ये गेट क्रेडेंशियल ऑटोमेटिकली ले लेगा, ये सबको पता है, मैंने बता रखा है, तो इसमें इतना हम डेप्थ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। यूजर नेम एंड दैट विल बी सेक पासवर्ड, ठीक है, सिक्योर पासवर्ड है, मैंने सेक पासवर्ड दिया है, str यूजर नेम एंड sec इसको मैं 40 करता हूँ पहले तो आप लोगों के लिए। यप, ओके, सो sec पासवर्ड विल बी इट, ठीक है। ये मेरे यहाँ आ गया है एंड मैं अभी ये ब्राउजर के अंदर ही यहाँ पे जस्ट यूज अ चेक ऐप स्टेट एक्टिविटी, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ सेंटर में आ जाए एंड आई जस्ट गिव माय क्रेडेंशियल्स ओवर हियर, ठीक है। अभी मैं वो डेटा ड्रिवन टेस्ट केस नहीं बता रहा हूँ, हमने पहले कर लिया है, ठीक है। जस्ट यूजिंग मॉक, एक ही आईडी से हम लॉगिन करेंगे, एक ही आईडी से लॉग आउट करेंगे। जस्ट यूज डैशबोर्ड और वी कैन ईदर यूज दिस एज वेल, ठीक है, ये भी ले सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। इसमें ये एंकर में दिक्कत कर रहा था कुछ, डिस्क्रिप्टर में, सॉरी, तो ठीक है। अच्छा, ये हो गया है मेरा, इफ दिस इज द केस तो वील बी यूजिंग अ लॉग मैसेज ओवर हियर, ठीक है, एंड हम यहाँ इसमें लिखेंगे दैट सक्सेसफुली लॉग्ड इन, राइट। एंड अगर नहीं होते तो मैं एक एक्सेप्शन को थ्रो करवा सकता हूँ यहाँ पे, so we can use an expression called new system exception and system exception बिजनेस एक्सेप्शन क्या है पूरा मैं आपको आरी फ्रेम का बताऊंगा आगे जाके, बहुत क्रूशियल होने वाला है, थ्रो रीथ्रो एक एक चीज के बारे में बताएंगे आपको, डोंट वरी। यू कैन से कांट log in into the can't log in into the, you can say साइट, ठीक है, साइट पे मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरा छोटा सा ऑटोमेशन वर्क फ्लो बन गया है। लेट्स क्लिक लॉग आउट, ठीक है, एंड जस्ट ट्राई टू रन इट। यहाँ मैंने जो इनपुट मेथड लिया है गाइस वो क्रोमियम एपीआई में जो बाय डिफॉल्ट मेथड आता है वही लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ मेरे पास आउटपुट पे आ गया है सक्सेसफुली लॉग्ड इन, डेफिनेटली उसे होना ही था, ठीक है। चलो, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसका टेस्ट केस बनाना है, मुझे इसे टेस्ट करना है भाई, मैं प्रोडक्शन में डालने से पहले टेस्ट करना चाह रहा हूँ, बट ऐसा जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे टाइप इनटू मेल और ये पासवर्ड बार बार यूज करने में ना समथिंग इज कॉस्टिंग में, ऐसे आप सोचो, अगर ऐसे सोचोगे तो हजारा समझ में आएगा। तो मैं ये करूँगा, मैं इसका ना ऑब्जेक्ट बना दूंगा, इट्स नॉट आपको अलग से ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई कॉम्प्लेक्स वीबी एक्सप्रेशन यूज करना, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट हैव टू यूज, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, आप अपने वर्क फ्लो पे क्लिक करोगे, ठीक है, और हाँ, आपके लिए आपको पहले भाई टेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी आपके डिपेंडेंसी में, UiPath.testing.activities जो लेटेस्ट वर्जन है वो रख देना, प्रीव्यू को छोड़ के, कुछ प्रीव्यू वर्जन मैंने रखे हैं वो भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो लेट इट बी लाइक दैट एंड आई जस्ट से क्रिएट अ टेस्ट केस। अब यहाँ पे ना सब कुछ वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ रहा है मॉक वर्क फ्लो अंडर टेस्ट, मतलब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एक नया स्मॉल ड्रॉप डाउन बन के आएगा मेरे पास, यहाँ पे लिखा अ न्यू मॉक विल बी क्रिएटेड विद द सेम नेम एज एक्मे लॉगिन मॉक, ठीक है। एक्मे लॉगिन मॉक बन के आएगा, मैं कर दूंगा इसे क्रिएट, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो मेरा टेस्ट केस बना, ठीक है, जो मेरा वेन के अंदर है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई जो भी मेरा टेस्ट केस है मैं पूरा टेस्ट कर रहा हूँ, इट विल बी क्रिएटेड इनसाइड ऑफ अ वेन केस, ठीक है। एक्मे लॉगिन ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या है ना, ये सिर्फ एक आपकी रीड ओनली फाइल है, इसमें आप इधर उधर जाके चेंज नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। यू कांट चेंज इट, यू कांट एड इट बिकॉज ये रीड ओनली फाइल है, बट अच्छा, मेरे को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, मेरे को इस पूरे
ब्राउजर के बदले एक मॉक एक्टिविटी यूज करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं इसे? भाई कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे इस एक्टिविटी पे, यू विल जस्ट से सराउंड विद अ मॉक। अब आपने देखा इसने ये पूरी एक्टिविटी है मेरे पास यहाँ पे, देखो इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, कांट इवन एडिट द ब्राउजर यूआरएल, ठीक है। और अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास मॉक एक्टिविटी, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई देखो ये क्या चाहता है, ऑब्वियसली मैं अगर इसको एडिट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो भाई मेरे मॉक का क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके बदले एक्टिविटी उसको मिमिक कर रही है, इसको मतलब आपके टाइप इनटू को मिमिक नहीं कर रही है, ये बता रही है कि भाई मैं लॉग इन हो चुका हूं अंदर, बस दैट्स इट, ठीक है। मैं एक लॉग मैसेज डाल दूंगा यहाँ पे, दैट्स इट। यहाँ पे एक लॉग मैसेज है, आई से सक्सेसफुली लॉग्ड इन, दैट्स इट। एंड मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ मॉक, ताकि भाई जो भी ऑर्केस्ट्रेटर में पढ़ रहा है उसको पता चले मॉक था ये, ठीक है। एंड बस दैट्स इट, बस कुछ नहीं। अब आपको उसे सेव करना है, और यहाँ पे मैं जल्दी से यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र एक्टिविटी, ठीक है। एंड आई जस्ट से क्लिक दिस, ठीक है। ये सिर्फ वेरिफिकेशन की एक्टिविटी, ये आपको पता है ये सेम रहेगा भाई, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, दिस वोंट बी चेंजिंग। वेरीफाई कंट्रोल एट्रीब्यूट, जस्ट यूज अ गेट टेक्स्ट एक्टिविटी ओवर देयर, ठीक है। एंड यहाँ मैं इसको डालूंगा इसके अंदर, एंड ये आपका गया ऐसे करके, ठीक है। तो स्ट्रिंग मेरे पास जो है वो आएगा डैशबोर्ड, राइट। तो इट विल मैचिंग द स्ट्रिंग, एंड जैसे ये मैच करेगा ये मुझे आंसर दे देगा। बोर्ड डैशबोर्ड है, टेक्स्ट इज स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल, वेरिएबल विल बी मैचिंग अगेंस्ट डैशबोर्ड। अगर सही हुआ सही है, नहीं हुआ गलत है, सिंपल, दैट्स इट। बहुत ही क्लियर कट लेके चलना आप लोग, ठीक है। अच्छा इसको ना मैं ऐसे कर देता हूँ क्लोज नेवर, ओपन नेवर, क्योंकि भाई ये पहले से खुला होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, गिवन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ही यहाँ पे आपका गेट क्रेडेंशियल एक्टिविटी यूज की, जो कि मेरे मॉक के अंदर नहीं है, ठीक है। जो मेरे मॉक टेस्ट के अंदर है, ये नहीं चलेगा इस बार, ये चलेगा भाई, आप खुद देख लेना अपने आंखों से। चलो मैं इसको कर रहा हूँ सेव, और ये मैं ऐसे ही खुला छोड़ रहा हूँ उसे, ठीक है। एंजल से डिबग, ठीक है। तो आपने देखा, ये आपने देखा क्या हुआ अभी भाई, यहाँ पे जो मेरे एग्जीक्यूशन टाइम है वो 5 सेकंड के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 5 सेकंड्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भाई यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 5 सेकंड लगे इस पूरी ऑटोमेशन में कंप्लीट होने में, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं लॉग आउट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी टेस्ट केस को ना रन करके, आई विल जस्ट रन दिस पार्ट ओनली। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। ये एंटर कर रहा है, क्लिक कर रहा है लॉगिन पे, देन वेरिफिकेशन करेगा भाई डैशबोर्ड अपीयर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ है आउटपुट, ये है 9 सेकेंड्स। देखो भाई ऑटोमेशन इतनी बड़ी नहीं थी, पर आपके सामने यहाँ पे आंसर है। 9 सेकेंड और 5 सेकेंड में 4 सेकेंड का फर्क है, तो मैंने 4 सेकेंड तो बचाए हैं ना यूजिंग द मॉक एक्टिविटीज। तो यही अगर ऑटोमेशन बहुत बड़ी है, आपको रोबोट सुबह 10 बजे चला, 12 बजे कंप्लीट कर रहा है ऑटोमेशन, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो अगर आप मॉक एक्टिविटी से टेस्ट करोगे तो हाउ ड्रास्टिक इट विल बी अफेक्टिंग योर ऑटोमेशन, ठीक है। बहुत जल्दी आपका काम होगा, चेक कर सकते हो भाई वो चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट देयर एज वेल, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भाई ये मॉक एक्टिविटीज में कैसे बना लेते, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ मॉक एक्टिविटीज के बारे में। छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इसे, कि भाई जब आप मॉक एक्टिविटी यूज करते हो ना, तो आपका यहाँ पे एक फोल्डर बन जाता है मॉक्स का, उसके अंदर मैं एक जेसॉन फाइल यहाँ पे देख सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्टेबल नोटेशन फाइल है, ठीक है। ये मेरे फाइल का पाथ है प्रॉपर, ठीक है। ये मेरा सोर्स वर्कफ्लो पाथ है एक्मे लॉगिन, राइट। तो आप ऐसे इसको देख सकते हो ऑटोमेटिक। यहाँ मेरा, अगर आपको ये फाइल नहीं मिलेगी मॉक वाली, आप देख सकते हो एक्मे लॉगिन mock.xaml यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है आपके पास, ठीक है।
मॉक एक्टिविटीज के अंदर जो है उसको एडिट मैं कर सकता हूँ, मॉक वाले पोर्शन के अंदर जो रीड ओनली है, नाम दिख रहा है रीड ओनली, उसको मैं रीड नहीं कर सकता हूँ। भाई बहुत सिंपल है, ये पढ़ लेना, ऊपर पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट होगा, तो फायदा क्या होगा मॉक का, राइट। बहुत सिंपल है भाई, मॉक करना किसी चीज को, ठीक है, उसके बदले अगर मेरे रिसोर्सेज लग रहे हैं वहां पे, मैं कोई ऐसी एक्टिविटी जो उसको मिमिक कर रही है, मॉक में मिमिक करना, ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो उसे। तो भाई ये था मॉक एक्टिविटीज यूज कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल ऑटोमेशन है। आपके माइंड में कोई बढ़िया सा और अच्छा यूज के सारा है तो मुझे बताना, मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की मॉक एक्टिविटीज। मैं कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी ले सकता था, लेकिन फिर ऊपर से आता कई लोग, ठीक है। That's why I just want to keep my videos simple as it is. Simple, cut to the point and समझ में आना चाहिए भाई पूरा सामने वाले बंदे को, ठीक है। चलो, तो भाई ये वीडियो तो यहीं पे हो रही है खत्म, 16 मिनट हो गए हैं हमारी, एंड ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। मॉक एक्टिविटी नहीं आया है तो प्लीज डू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स एज वेल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो इन द नेक्स्ट पार्ट गाइज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं, हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, एंड कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखेंगे। जो मेन पोर्शन था वो हो गया है, ठीक है। बाकी कुछ ऑर्केस्ट्रेटर के भी हैं टेस्ट सेट, कैसे बनाते हैं टेस्ट सेट, वो मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। तो भाई ये जो मेरी टेस्टिंग की वीडियो है, चैप्टर्स हैं, ये थोड़े से एक दो और वीडियो आ सकते हैं टेस्टिंग के उसमें, ठीक है। एंड उसके बाद एट द एंड हम कुछ डिफरेंट 10 या 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द टेस्टिंग पार्ट एज वेल। चलिए गाइस, thank you so much, happy automation, keep supporting and keep learning.